जय हिंद दोस्तों। बीमे की स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। तो आपको हम पिछले 48 तक क्वेश्चन करा चुके हैं औसत के। तो क्वेश्चन नंबर 49 देखो। कह रहे हैं 12 पुरुषों का औसत आयु 1 वर्ष कम हो जाती है और उनमें से 28 वर्ष और 32 वर्ष के दो पुरुष हट जाते हैं और समान आयु की दो महिलाएं आ जाती हैं। तो एक महिला की आयु कितनी है? तो देखो, पुरुष की संख्या है 12, तो योग में कमी हुई है। यदि औसत में जो कमी हुई है उनकी में वो 1 वर्ष की हुई है, तो आपका योग में कितनी कमी हुई है? कमी योग में तो 12 एकम 12। तो जो पुरुष हटे हैं उनकी कुल योग कितना है? हटे पुरुषों का योग, हटे हुए पुरुषों का योग हो गया आपका 32 प्लस 28 वर्ष, 60 वर्ष। तो 60 में से हम कमी को कम कर देते हैं। दो महिलाओं के आने पे जो कमी हो जाएगी वो हो जाएगी 60 माइनस 12 बराबर 48। 48 वर्ष कह रहे हैं समान। तो यहाँ बोल रहे हैं उन्हें समान आयु की दो महिलाएं। तो दो महिलाओं की जो उम्र है वो 48 है, तो एक की कितनी हो गई? 24 वर्ष, यानी 48/2 बराबर 24 वर्ष। तो एक महिला की उम्र आ गई आपकी 24 वर्ष। विकल्प देख लेते हैं कौन सा सही है। तो आपका विकल्प बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 50 में कह रहे हैं सोमवार, मंगल और बुध का औसत आयु 40 वर्ष है। तो देखो, मंडे प्लस ट्यूसडे प्लस वेनसडे, इसकी आयु है, औसत तापमान है 40 डिग्री। तो योग हो गया आपका 4×3=12 यानी 120 डिग्री। इसके बाद कह रहे हैं मंगल, बुध और गुरुवार, यानी मंगल, बुध और बृहस्पतिवार। तो ट्यूसडे प्लस वेनसडे प्लस थर्सडे, इनकी औसत योग, सीधा हम योग कर रहे हैं तो इसमें 3 की गुणा कर दें 41 में, क्योंकि ये 3 दिन है। तो यहाँ आपका हो जाएगा 123 डिग्री। घटा लेंगे अब हम। तो थर्सडे सॉरी ट्यूसडे, वेनसडे और थर्सडे में से हम सोमवार, मंगल और बुध की को घटाते हैं तो आपका हो जाएगा बृहस्पति यानी थर्सडे और माइनस मंडे, बराबर हो गया आपका 123 में से 120 चले गए तो आपके 3 बचे, 3 डिग्री सेंटीग्रेड। और उन्होंने दे रखा है कि गुरुवार का तापमान 45 डिग्री है, तो हमने 45 डिग्री गुरुवार का तापमान रख लिया, माइनस मंडे 3 डिग्री। तो आपका मंडे का तापमान आ गया, तो 45 में से 3 कम कर देंगे 42 डिग्री सेंटीग्रेड। ये आपका आंसर हो गया। तो आप देख लेते हैं कौन सा विकल्प सही है। तो आपका विकल्प ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 51 है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछते हैं और सबसे इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में। कह रहे हैं 4 संख्याओं में से प्रथम 3 संख्याओं का औसत 15 है। तो मान लो 4 संख्या हो गई आपकी ए प्लस बी प्लस सी और प्लस डी। ये 4 संख्याएं, इनमें से प्रथम 3 संख्याएं यानी ए प्लस बी प्लस सी का औसत है 15, यानी योग हो गया 45, 15×3=45। तो कह रहे हैं और अंतिम 3 संख्याओं का औसत 16 है। अंतिम 3 यानी बी प्लस सी प्लस डी। तो बी प्लस सी और प्लस डी का योग है हमारा 16×3=48, क्योंकि औसत बराबर होता है योग बटे संख्या। और अगर हमें योग निकालना है तो औसत की गुणा कर देते हैं हम संख्या में। तो अब क्या करेंगे हम, नीचे वाली समीकरण में से, समीकरण 2 में से एक को घटा लेंगे तो एक सी से सी कैंसिल हो जाएगा, बी से बी, तो आपका हो जाएगा डी माइनस ए बराबर 3। तो डी का मान दे रखा है, यदि अंतिम संख्या यानी डी 19 हो तो 19 की वैल्यू यहाँ रख देंगे हम, 19 माइनस ए बराबर 3। तो कह रहे हैं प्रथम संख्या क्या होगी?
तो ए का मान आ जाएगा 19 में से 3 गए तो 16 बचे, तो ए का मान 16 हो गया। विकल्प देख लेते हैं कौन सा सही है। तो आपका विकल्प ए सही है। और दोस्तों एक ये है, योग बराबर होता है आपका, योग बराबर लिख देते हैं हम, औसत गुणा संख्या। क्योंकि देखो यहाँ औसत उसने 15 दे रखा था और 3 संख्या थी, यानी ए बी सी 3 संख्या थी, तो योग 45 हो गया था। इसी तरह 3 संख्या थी तो 16 थी 48 कर दिया था हमने इसी फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। तो आपका तब आंसर ए बराबर 16 वैल्यू आ गई, इसलिए विकल्प आपका ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 52 है। तो क्वेश्चन नंबर 52 में कह रहे हैं 11,23 तथा x का औसत 40 है, तो x का मान बताइए। तो ग्रुप डी 2012 में ये आया था क्वेश्चन, और इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में, कंप्यूटर के ऑनलाइन एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, छोटे क्वेश्चन। तो देखो किस तरह करते हैं हम इसे। तो आपको 3 संख्या दे रखे हैं, 11,23 प्लस 23 और प्लस x। इन तीनों संख्याओं का औसत 40 है, तो संख्या नीचे लिख लेंगे 3, और औसत दे रखा है उसने 40। तो हम 40 में 3 की सीधा गुणा कर देंगे, तो 11 और 23 आपके हो गए 34 प्लस x बराबर हो गया आपके 40 थी 120, तो x बराबर आपके आ गए 120 में से हम 34 माइनस कर देंगे तो आपका 86 हो गया। तो x की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 86। विकल्प देख लेंगे कौन सा सही है। तो आपका विकल्प सी सही है। देखो एग्जाम में इससे छोटे क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन ही पूछते हैं। ऑनलाइन एग्जाम में टाइम चाहिए होता है, तो इस तरह के एग्जामिनर क्वेश्चन रखता है। एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी सही क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट 53। तो क्वेश्चन नंबर 53 में कह रहे हैं एक व्यापारी 5 क्रमागत महीनों में, यानी लगातार महीनों में बिक्री क्रम से, देखो क्रम से बिक्री उसने दे रखी है 6435 रुपये प्लस 6900 यानी 6927 रुपये प्लस 6855 रुपये यानी 6855 रुपये प्लस 7230 रुपये और प्लस 6562 रुपये, यानी 5 महीना में उसने लगातार बिक्री करी। तो टोटल आपका हो गया, सभी को जोड़ के आपका आ रहा है 34,009 रुपये। हमने सभी को जोड़ा है तो इसका आया 34,009 रुपये। इसके बाद कह रहे हैं वह 6 महीने में कितनी बिक्री करे कि औसत बिक्री आपकी 6500 रुपये आ जाए 6 महीने में। तो आपका फॉर्मूला होता है औसत बराबर होता है योग बटे संख्या। अगर हमें ये चीज़ दे रखी है, औसत दे रखा है और संख्या आप पता है, तो हम योग निकाल सकते हैं। तो आपका योग हो जाएगा, दे रखा है 6500 रुपये यानी 6500 रुपये 6 महीने का, और महीने हैं 6, उनकी संख्या 6 है। तो आपका योग हो गया 6500 की 6 में गुणा करेंगे तो आपका 39,000 आ गया। तो कह रहे हैं कि वह छठे महीने में कितना कमाए, तो हम क्या करेंगे 39,000 में से माइनस कर देंगे 34,009 रुपये। तो हम कर देते हैं माइनस 39,000 माइनस 34,009 रुपये, तो आपका आ जाएगा 4,991 रुपये। 39,000 में से 34,009 हमने घटाएं तो हमें 49,991 रुपये प्राप्त हुए, जो आपका आंसर है। विकल्प देख लेते हैं कौन सा सही है। तो आपका विकल्प ए सही है। तो दोस्तों अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाल बटन पर क्लिक करके हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।